अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये सफ़र पाकिस्तान टू पेरिस अपनी गाड़ी में कल हम पहुँचे थे ईरान के शहर ज़ाहिदान। ज़ाहिदान को हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। आज एक मर्तबा फिर हम अपना सफ़र शुरू करें ज़ाहिदान से यज़्द की तरफ। ज़ाहिदान और यज़्द के दरमियान तकरीबन 850 किलोमीटर का सफ़र बनता है। ज़ाहिदान से हम पहले बम जाएंगे, बम से होते हुए किरमान, किरमान से होते हुए रफसंजान, उसके बाद हम यज़्द के लिए बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इन शहरों को भी जो बीच में आ रहे हैं उनको एक्सप्लोर करूँ। इस बीच में जो भी एडवेंचर होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। कल रात हमने जिस होटल में स्टे किया था उस दोस्त ने बताया कि ज़ाहिदान में एक आलीशान मस्जिद बन रही है और एक म्यूज़ियम भी है, आप उसको विज़िट ज़रूर करें। तो पहले हम मस्जिद जाएंगे, उसके बाद हम म्यूज़ियम को विज़िट करेंगे। ये मुझे माशाल्लाह एक मस्जिद नज़र आई है, बाब अबू हनीफ़ा के नाम से है। ये ज़ाहिदान में ये मस्जिद है, तुर्की स्टाइल में बनी हुई है, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत बड़ी है, ग्रांड मस्जिद। आपने हमारे भी नान देखे होंगे, ईरान के नान देखें, देखो कितने बड़े माशाल्लाह और कितने प्यारे बच्चे हैं, बलोच। म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद अब हम थोड़ा ज़ाहिदान सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। म्यूज़ियम में रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने बड़ी कोशिश की मगर मैं नाकाम रहा। फिर मैंने थोड़े फ़ोटो क्लिक किए हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दूसरा मुझे एक सिम भी चाहिए, वो भी ख़रीदने की कोशिश करूँगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जिसके मुतल्लिक मैंने सुना था कि ईरान का ये शहर ज़ाहिदान कम तरक्की वाला शहर है, मगर ये तो वेल डेवलप्ड शहर निकला। अमेजिंग। कल रात जब हम खाना खाने गए थे वहाँ पर कुछ मकामी लोगों से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कुछ मालूमात हासिल किए, चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। उन्होंने बताया कि ज़ाहिदान का असल नाम ज़ाहिदान नहीं है। ये सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उनसे पूछा कि फिर इसका असल नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि ज़ाहिदान का असल नाम दुज़दाब है। तो फिर मेरा दूसरा सवाल था कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया कि दुज़दाब का मतलब है पानी चोरी, वाटर स्टोलिंग। फिर मेरा अगला सवाल था कि ये इसका नाम दुज़दाब क्यों पड़ा है, तो फिर उन्होंने बताया कि वादी में अचानक सैलाब आ जाते थे, इसकी वजह से इसका नाम दुज़दाब पड़ा है। फिर उन्होंने बताया कि जब रज़ा शाह बादशाह बना उसके बाद इसका नाम दुज़दाब हटा के ज़ाहिदान रखा गया। ये थोड़ा मुझे अजीब महसूस हुआ था, मगर ये एक तलख़ हकीकत है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। किस्ती खरीदूँ, मतलब किस्तों पे ख़रीद करूँगा मैं। हमारे बलूचिस्तान और ईरान के बलूचिस्तान में एक फ़र्क है कि ईरान के बलूचिस्तान में माशाल्लाह अच्छी तरक्की है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारा बलूचिस्तान भी इससे ज़्यादा तरक्की करे। मेरा अगला सवाल उनसे ये था कि ज़ाहिदान के मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि कॉटन टेक्सटाइल, प्रोसीड फूड्स,
हाथ और मशीन की बनी हुई कालीनें, मवेशियों की खुराक और ईंटें जो हमारे यहाँ भी बनती हैं ज़्यादा, ये मेन प्रोडक्ट्स हैं ज़ाहिदान के। बिल्डिंग बनाने का तरीका हमारे यहाँ कैसा है और इनके यहाँ कैसा है। ज़ाहिदान सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम बम की तरफ जा रहे हैं। बम ज़ाहिदान से तकरीबन 320 किलोमीटर दूर है। बम ईरान का बड़ा तारीख़ी शहर है। इसकी तारीख़ तकरीबन 2000 साल पुरानी है। बम की तारीख़ पार्थियन सल्तनत से भी मिलती है। 2003 में बम में एक ख़तरनाक ज़िलज़ला भी आया था, जिसके नतीजे में 40,000 लोग मर गए थे। एक मरतबा फिर ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है। वैसे तो जैसे हमने ताफ्तान बॉर्डर क्रॉस किया था, ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया था, मगर पीछे मैंने एक बोर्ड पढ़ा, उस पर लिखा था कि ये पहाड़ी सिलसिला अब जो ये शुरू हुआ है, ये 10 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप है। सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, कलर कलर के पहाड़ हैं, ग्रीन है, ब्लैकिश है, ब्राउनिश है, रेडिश है। ऐसे पहाड़ मैंने 2021 में जब मैं यूएसए गया था तो वहाँ पर एरिज़ोना में देखे थे। सेम पहाड़ यहाँ पर भी इससे ही पहाड़ हैं जैसे अमेरिका में थे। ज़ाहिदान और बम के बीच में एक छोटा सा शहर आता है नुसरताबाद। अभी हमने उसको क्रॉस किया था। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोप का वीज़ा मैंने कैसे हासिल किया है। अब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी का कार्नेट मैंने कैसे बनाया था। जैसे हमारा पासपोर्ट होता है वैसे ही एक गाड़ी का पासपोर्ट बनता है, जिसको कार्नेट डी पैसेज कहते हैं। ये इनका ऑफिस कार्नेट डी पैसेज वालों का ऑफिस लाहौर में है। आपको खुद फिज़िकली जाना पड़ता है वहाँ पर। नुसरताबाद के बाद अब एक और शहर नज़र आया है। देखते हैं कि ये कौन सा शहर है। थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि शहर के अंदर न बाहर न आने से पहले कोई भी शहर के नाम का कोई बोर्ड नहीं है। और सबसे मुश्किल एक और बात ये भी है कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो सिर्फ फ़ारसी में लिखा हुआ है। कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि ये कौन सा सिटी है, वरना आगे तो हम बम की तरफ वैसे ही बढ़ रहे हैं। बम की तरफ हमारा सफ़र जारी है। बम अब भी हमसे 100 किलोमीटर दूर है।
दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पेट्रोल लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि चाह रहे हैं कि टंकी फुल रहे। पेट्रोल पंप नज़र आया है, देखते हैं कि पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं। मैंने सुना था कि ईरान में पेट्रोल बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभी तक हमने जो सफ़र किया है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से पेट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। گفت خنده واسطه पेट्रोल भरवा रहे हैं। دنیا واسطه چی بود دنیا पेट्रोल की कदर ही नहीं है। ये बम से पहले शिरकत बख्श फरआवरदा हया नक्ती ईरान पेट्रोल पंप पे अभी पेट्रोल भरवाया हमने और नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम थोड़ी देर में फिर निकलेंगे बम की तरफ आगे। अभी हम यहाँ रुके हैं खजूर के बागात में। अले खजी खाई ने ये खजूर ना ना ये शायद सूख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बम सिटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये खजूर के दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। जब आप ज़ाहिदान से बम की तरफ जाएंगे तो बीच में बिल्कुल पहाड़ी सिलसिला होता है, कोई दरख्त नज़र नहीं आएगा आपको। ये खजूर के दरख्त आप जब देखें तो आप समझ जाएं कि आप बम पहुंच चुके हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये सामने आगे जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये बड़े बड़े ट्रॉलर मेमोत वर्ल्ड, ये जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो ये मुझे नज़र आना शुरू हो गए थे। तो ये शायद टर्की की कंपनी है जो ईरान में चीज़ें सप्लाई करती है या कोई सामान लेके आती है या लेके जाती है। मैंने सुबह आपको बताया कि मैं बम को एक्सप्लोर करूँगा मगर टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया है हमारा, तो हम जाते हुए इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे तो बम सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। बम क्रॉस करने के बाद हमारा अगला सफ़र किरमान की तरफ है। किरमान बम से तकरीबन 190 किलोमीटर दूर है। किरमान की बुनियाद सासानी ख़ानदान के अर्दशेल अव्वल ने रखी थी। करमानिया जो आज किरमान का हिस्सा है उसको भी सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर ने फतह किया था।
किरमान। किरमान को कारपेट मेकिंग सेंटर भी कहा जाता है और यहाँ की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो पिस्ता है। यहाँ के पिस्ता बहुत मशहूर हैं। सुबह जैसे हमने सफ़र स्टार्ट किया है, हमें ये पहली चेक पोस्ट मिली है, आपको भी नज़र आता होगा। देखते हैं कि ये हमें रोकते हैं पूछगछ के लिए या आगे जाने देते हैं। पाकिस्तान। पीछे भी तो कितना है मुझे पाकिस्तान है वो यही गरीब वाला। किरमान के बाईपास पे रुके हैं। ये छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं। अभी हम दोपहर का खाना खा के फिर आगे बढ़ेंगे। किरमान को क्रॉस करने के बाद अब हम रफसंजान की तरफ बढ़ रहे हैं। किरमान और रफसंजान के दरमियान तकरीबन 190 किलोमीटर का सफ़र बनता है, मगर हम रफसंजान में भी नहीं रुकेंगे। इंशाल्लाह यज़्द की तरफ आगे बढ़ेंगे। बेबियाज सिटी। हम अभी रफसंजान शहर में पहुंच गए हैं, मगर हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम मज़ीद आगे जाएंगे यज़द के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम यज़द के तरफ रवां दवा हैं। यज़द तकरीबन अब भी 100 किलोमीटर हमसे दूर है। इंशाअल्लाह यज़द पहुंचकर आपको अपडेट देंगे और हो सका तो आज आपको ज़्यादा थोड़ा घुमाएंगे, वरना कल इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यज़्द पहुंच गए। अभी होटल ढूंढ रहे हैं कि कौन सा होटल लें जो मुनासिब रेट पे हमें मिले। ईरान में सबसे मुश्किल काम होटल बुक करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन होटल बुकिंग नहीं होती। अगर आपका कोई दोस्त जानने वाला ईरान में हो तो मसला आसान हो जाता है, वरना आपको फ़िज़िकली होटल ढूंढना पड़ता है। तो अब हमने गूगल पे देखा है कि होटल नियर मी 3-4 होटल हमने निकाले हैं, मगर उनकी तरफ हमें फ़िज़िकली जाना पड़ेगा। यज़्द में जितने भी अभी हमने होटल देखे हैं वो ट्रेडिशनल टाइप हैं और कॉस्टली बहुत हैं। काफ़ी देर होटल ढूंढने के बाद हम एक जगह पे रुके थे, इसलिए कि हमने 4-5 होटल विज़िट किए थे। हम फाइनल नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा होटल हम फाइनल करें, क्योंकि होटल्स के रेट काफ़ी ज़्यादा थे। तो एक गाड़ी हमारे पास रुकी, उसमें से एक लड़का और लड़की उतरे जो हमारे पास आए, हमसे मुलाकात की और हमसे पूछा कि आपको किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। तो हमने कहा कि हम होटल ढूंढ रहे हैं और हमें कोई अच्छा और सस्ता होटल नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलें। हम अभी उनके साथ ही जा रहे हैं
ये हमारे आगे चल रहे हैं। ये ईरान में एक अनजान लोगों ने हमारी ये इस तरीके से मदद की है। इंशाल्लाह हम अभी उनके पीछे जा रहे हैं, अल्लाह मदद करेगा हमारी। 1 घंटे की कोशिश के बाद रात यज़्द में हमें ये एक ट्रेडिशनल होटल मिला। माशाल्लाह बहुत ही आला होटल था और इसके रेट भी मुनासिब थे।